नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम शुड का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि शुड का यूज कब किस प्रकार से किया जाता है। ओके, अब देखिए, शुड अगर अकेले आता है तो शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे हमें जाना चाहिए, वी शुड गो। ओके, अगर शुड भी आता है इसका मतलब होना चाहिए किसी जगह पर, किसी प्लेस पर। शुड हैव आएगा तो चाहिए था, हमें कुछ करना चाहिए था। ओके, व्हाट शुड आता है तो क्या करूं, से व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। ओके, देन शुड हैव बीन, इसका मतलब होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये जाएगा पास्ट में। ओके, अब स्ट्रक्चर के साथ में इन सभी पांचों चीज़ों का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। सो ध्यान से देखिएगा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शुड का। ओके, देखिए, शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। अब अगर इसका यूज करना है तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट का जो काम करने वाला होता है, उसके बाद में शुड आएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए था तो सब्जेक्ट यहाँ मुझे क्या, आई हो जाएगा, आई के बाद शुड आया। अब जाना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो लगा, कहाँ जाना चाहिए था, वहाँ, सो देयर, आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। ओके, अब आपको एक सेंटेंस कमेंट करके बताना है, इसी स्ट्रक्चर फिट करके, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। ओके, इसे ट्रांसलेट करके बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ओके, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा शुड बी का। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी मीन्स होना चाहिए। अब इसका यूज करने के लिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं होता। ओके, ओनली सब्जेक्ट होता है, शुड बी एक साथ रहेगा। ओके, स्पेस रहेगा बीच में और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे तुम्हें घर पर होना चाहिए, किसे, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, तुम, तो क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद में शुड बी लगा दिए, कहाँ होना चाहिए था, घर पर, तो एट होम, यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए। ओके, अभी एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसे यहाँ होना चाहिए, क्या, उसे यहाँ होना चाहिए, उसे को हम ही बोलेंगे, फिर शुड भी आएगा, है ना, यहाँ को हियर बोलते हैं। आपको प्रॉपर कमेंट करके बता लें इसका ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर में फिट करके। ओके, अगला कॉन्सेप्ट हमारा शुड हैव का। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। शुड हैव मीन्स चाहिए था। अब देखिए, हैव लगा है ना, यानी कि किसी न किसी परफेक्ट में जाएगा, इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, फिर शुड हैव लगाएंगे, ओके, जिसका हमें यूज करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ओके, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, जैसे मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, भाई काम किसे करना था, मुझे करना था, तो मुझे के लिए आ गया आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। आई के बाद हमने शुड हैव लगा दिया, आई शुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बताना चाहिए, बताने को बोलते हैं टेल। अब टेल का थर्ड फॉर्म है टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है ना। ओके, तो आई शुड हैव टोल्ड, किसे बताना था, भाई तुम्हें बताना था, तो यू, आई शुड हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। ओके, इसी में एक सेंटेंस और दिया है, तुम्हें ये सीखना चाहिए था, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हें, यानी कि यू, फिर आएगा शुड है, सीखने को लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। ओके, ये को बोल देंगे दिस या इट। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है व्हाट शुड। व्हाट शुड का मतलब होता है क्या करूं। व्हाट शुड मीन्स क्या करूं। अब देखिए, मैंने स्ट्रक्चर में क्या लिखा, WH फैमिली, जरूरी नहीं कि यहाँ व्हाट ही रहेगा, वेन लग सकता है, वाई लग सकता है, तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना। मैंने फर्स्ट पेज में व्हाट शुड लिखा था, इसीलिए यहाँ पे व्हाट ही लिखा गया, बट यहाँ पे WH फैमिली का कोई मेंबर आ सकता है, व्हाट आ सकता है, वाई, हाउ। ओके, अभी हम केवल व्हाट का देखेंगे, तो पहले WH फैमिली, फिर शुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, जैसे मैं क्या करूं, क्या लिखा है, मैं क्या करूं, तो सबसे पहले WH फैमिली, व्हाट को हम क्या बोलते हैं, क्या, क्या मीन्स हो जाएगा व्हाट। उसके बाद आया शुड, सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है, मैं, तो आई, व्हाट शुड आई, वर्ड को फर्स्ट फॉर्म, यानी करने की बात हो रही ना, तो व्हाट शुड आई डू मीन्स मैं क्या करूं, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, वैसे एक सेंटेंस दिया गया, मैं क्या सीखूं, मैं क्या सीखूं, इसको आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, देन हमारा अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब क्या, होना चाहिए था। आपने फर्स्ट पेज में देखा कि वहाँ केवल होना चाहिए लिखा था, है ना, बट एक्चुअल में क्या होता है, होना चाहिए था। ओके, अब यूज कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा है, भाई सब्जेक्ट आएगा, शुड हैव बीन आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस बात खत्म। जैसे
तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। क्या? तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। तो तुम्हें को क्या बोलेंगे? यू। फिर शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन डॉक्टर, यू शुड हैव बीन डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। ओके, अगर ऐसा बोले कि तुम्हें वहां होना चाहिए था तो यू शुड हैव बीन देयर। वहां के लिए क्या लगा देंगे? देयर। ओके, तुम्हें यहां होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हियर। ओके, एक लास्ट सेंटेंस आपके लिए है, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए था। दोस्तों इस सेंटेंस को आपको कमेंट करके बताना। मैंने 5 आपको टिप्स दिए हैं, 5 यूज बताए शुड के, और पांचों में एक सेंटेंस दिया गया है। अगर आपको समझ आया है तो पांचों का सेंटेंस आप कमेंट करके बताएं, और अगर समझ नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं, हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके साथ ही दोस्तों इस चैनल पे आपको सिखाया जाता है इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। ओके, अगर आपको अभी भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब करके और हर एक वीडियो को वॉच करके और देख सकते हैं। कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो ओनली फॉर मेंबर्स है, यानी कि थोड़ी स्पेशल वीडियो होती है। अगर आप मेंबरशिप परचेज करते हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। ओके, अब अगर वीडियो पसंद आई है तो बस एक लाइक करना छोटा सा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएं। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।